सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एनम फर्स्ट ईयर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि थ्योरी के लिए आ सकते हैं सेमेस्टर में। तो चलिए बात करते हैं कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में अगर कौन कौन से क्वेश्चन हैं ऐसे आ सकते हैं। इसी तरीके से हम चारों सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपको इसको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। तो देखिए, लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होगा वो 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन रट के जाने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें और ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ और सही टेक्निक क्या है, और फिर आपको ये पढ़ के जाना है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत को बताइए, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है कि टीकाकरण क्या होता है, और राष्ट्रीय टीकाकरण जो है टीकाकरण के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पूछ सकता है और कम्युनिटी हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ में भी पूछ सकता है। तो ये कॉमन एक ऐसा हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉमन है, तो तीनों सब्जेक्ट में से किसी में भी आ सकता है। नेक्स्ट है कि कुपोषण के प्रकार, कारण और रोकथाम के बारे में बताना है, और डायरिया में बच्चे की नर्सिंग देखभाल कैसे की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सातवां जो हमारा क्वेश्चन है कि वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या है, लक्षण और देखभाल। तो ये थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं आप अगर आपके क्वेश्चन मतलब आ चुके हैं एग्जाम। और आठवां क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया क्या होता है, इसकी रोकथाम क्या होती है, ये क्वेश्चन आपको रट के जाना है। और बच्चों में विटामिन की कमी और रोग, तो इसको भी पढ़ के जाना है। और नेक्स्ट है कि IMNCI मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस क्या होता है। तो IMNCI क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। शॉर्ट जो क्वेश्चन आपका आ सकता है वो कौन सा है, तो वो आ सकता है अबगार स्कोर के बारे में, और दूसरा है कोलेस्ट्रम क्या होता है, और तीसरा है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपको बताना है। चौथा है कि वीनिंग पूरक आहार कब और कैसे शुरू किया जाता है, इसके बारे में पूछ सकता है। पांचवा है कि ORS क्या होता है और कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। छठा है कि ग्रोथ चार्ट क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ लेना है। अंडर 5 क्लिनिक सातवां। और आठवां जो क्वेश्चन है वो IMR मतलब बाल मृत्यु दर क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। नौवां जो क्वेश्चन है वो विटामिन E की डिफिशियंसी के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना। और 10वां है जो पोलियो वैक्सीन कब दिया जाता है। तो ये शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी शॉर्ट जो होता है, वैसे तो हमारे जो एनम एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आता है एक 5 नंबर का आता है, एक 10 नंबर का आता है। तो ये फुल फॉर्म वगैरह जो है ये शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट का मतलब है कि जो ट्रिक लगाने के लिए, सही गलत लगाने के लिए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आता है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पूछ सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ IMNCI क्या है, और फुल फॉर्म ORS का फुल फॉर्म क्या है, बर्थ वेट कितना होना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो कितने महीने तक होता है। तो ये या तो मिलान करने के लिए आ सकता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, या फिर ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। BCG वैक्सीन कहाँ लगता है, और अबगार का फुल फॉर्म, और नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न। तो ये क्वेश्चन आपको मैं जितना बता रही हूँ ये रामबाण है, जान लीजिए, आप लोगों को रट के जरूर जाना ही जाना है। अब हम इसमें भी बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्या है। तो उसमें है कि न्यूबॉर्न केयर के बारे में आपको पढ़ना है, और ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पढ़ना है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, और डायरिया प्लस ORS घोल क्या, उसका क्या रिलेशन है, डायरिया क्या होता है, ORS क्या होता है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ के। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि IMNCI, तो ये सब आपको रट के जाना है। अब मैं एग्जाम टिप्स देने की बात करूँ तो एग्जाम टिप्स आपको इसमें किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आप जब स्टार्ट कर रहे हैं लिखना उसका आंसर, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन डालना है। उसके बाद आपको कॉजेज लिखना है, फिर नेक्स्ट साइन लिखना है, और नेक्स्ट जो हेडिंग आपकी रहने वाली है वो मैनेजमेंट आप लिखो। फिर उसके बाद ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। अब इसमें से कुछ स्किप भी कर सकते हो आप, जैसे टाइम नहीं है तो स्किप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक सही तरीका जो होता है लिखने का यही होता है। और डायग्राम जैसे कि ग्रोथ चार्ट का हो गया, इसका आप बना सकते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और नेक्स्ट है कि हेडिंग का यूज करो, एग्जामिनर को इजी लगता है। जैसे कि हेडिंग जो होता है, अगर हेडिंग बना कर लिखते हैं तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर अंडरलाइन करना है। जैसे कि जो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि किसी का वजन हो गया, बच्चे का वजन लिखा है, तो
तो वहाँ वजन जितना होगा 2.5 से 3 kg, तो उस पर अंडरलाइन कर देना है। तो ये हो गया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात की चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनएम फर्स्ट ईयर में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, कल की वीडियो में हम देखेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपको पढ़ के जरूर जाने चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।